प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्ण क्रांति की आज राज्यसभा में अग्नि परीक्षा है। लोकसभा में भारी बहुमत से पास होने के बाद सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला बिल आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा का इम्तिहान कैसे पास करेगी मोदी सरकार, ये आपको बताएं उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर सिंघवी ने लिखा है कि यह फैसला असंवैधानिक है। सरकार बिना पूरी तैयारी के बिल लेकर आई है। 50% से ऊपर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। पुराने केस का हवाला देते हुए सिंघवी ने लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कोर्ट में नहीं टिक सकता। तो आपको दिखाते हैं कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट पे क्या लिखा है। %10 कोटा झटके में तैयार किया गया असंवैधानिक और राजनीतिक तमाशा है। मोदी को 10% आरक्षण इतना अहम लगा कि उन्होंने इस पर सत्ता में आने के 56 महीने बाद और आचार संहिता लागू होने के 3 महीने पहले विचार किया, बिना किसी सलाह मशवरे के। लोकसभा में पास करा लिया गया है इसे, लेकिन यह हेडलाइन मैनेजमेंट और राजनीतिक संदेश है, लेकिन संविधान का उल्लंघन भी हुआ है, यह कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। लेकिन सवाल यह भी उठता है, जब अभिषेक मनु सिंघवी इस पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस ने क्यों उसको सपोर्ट किया लोकसभा में, और आज देखना होगा कि राज्यसभा में उनका क्या स्टैंड रहता है। सिंघवी ने ट्वीट किया है कि कोर्ट में यह आरक्षण खारिज हो सकता है। हालांकि इसका जवाब कल ही संसद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दे दिया था। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो यह बिल राज्यसभा में पास होगा या फेल, इसका फैसला देर शाम को हो जाएगा। सरकार सिर्फ एनडीए के सांसदों के दम पर यह बिल पास नहीं करवा सकती है। सरकार विपक्ष से खुलकर समर्थन करने की अपील कर रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी समेत तमाम दल बिल का समर्थन कर सकते हैं। विपक्षी दलों ने बिल को समर्थन जरूर दिया है, लेकिन बिल के पीछे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। लिहाजा आज राज्यसभा में क्या होने वाला है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सवर्णों के आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में जितनी आसानी से पास हो गया, क्या राज्यसभा में भी इस बिल की राह इतनी ही आसान होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मिलेगा, जब दोपहर 2 बजे इस बिल को संसद के ऊपरी सदन में पेश किया जाएगा। अब तक कांग्रेस ने बिल का विरोध नहीं किया है, लेकिन नियत पर सवाल जरूर है। ऑलरेडी 6 o'clock हम ये कार्य, हमारा आज का एजेंडा जो बिल का है, और ये सब पूरा करने तक सदन का समय बढ़ा देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में करेंगे सर। फर्स्ट मैडम। लेफ्ट पार्टी के सियासी स्टैंड पर भी सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा में लेफ्ट को जेटली की नसीहत भी इसी ओर इशारा कर रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted and large-hearted। बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आज राज्यसभा का गणित क्या होगा। राज्यसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 244 है। बिल पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के 73 सांसदों समेत एनडीए के पास 86 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 50, एसपी के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4, आम आदमी पार्टी के 3
और आरजेडी के 5 सांसद बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह एनडीए और बिल का समर्थन कर रहे विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 165 हो जाती है, यानी बिल पास कराने की संख्या से 2 ज्यादा। इसके साथ ही 13 सांसदों वाली टीएमसी और एआईएडीएमके या फिर 9 सांसदों वाली बीजेडी, 6 सांसदों वाली टीडीपी और टीआरएस में से किसी भी एक दल ने समर्थन किया तो बिल राज्यसभा में न सिर्फ आसानी से पास हो जाएगा बल्कि 2/3 का आंकड़ा काफी पीछे छूट जाएगा। राज्यसभा के सियासी गुणा भाग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार की राह आसान हो रही है, तो टीएमसी और एआईएडीएमके में से किसी एक के फेवर से बिल पास होता दिख रहा है। वैसे आज इतिहास बनेगा या फिर इसमें रोड़ा अटकेगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इससे पहले मंगलवार यानी 8 जनवरी का दिन आजाद भारत की अहम तारीख बन गई है। लोकसभा में गरीब सवर्णों के आरक्षण देने वाले इस बिल को पास कर दिया गया। 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में बहुमत के साथ पास किया गया। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संसद ने इतिहास रच दिया। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास हो गया। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण वाले बिल को 323 वोट मिले, जबकि महज 3 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। कुल 326 सांसदों ने वोटिंग की। बिल के पास होते ही सदन के अंदर मेज थपथपाई गई तो बाहर भी ऐतिहासिक फैसले पर जमकर आतिशबाजी हुई। ये वोटिंग आजादी के बाद देश के इतिहास में नजीर बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में बिल पास होने को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया है। पीएम ने कहा, 124वां संविधान संशोधन बिल 2019 का लोकसभा से पारित होना देश के इतिहास में मील का पत्थर है। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी गरीबों को जाति और संप्रदाय से परे सम्मान से जीवन जीने का हक मिल सके। शिक्षा में 10% सीटें बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है, जिससे मेरिट्स वाले स्टूडेंट को भी नुकसान नहीं होगा। एससी, एसटी और ओबीसी का जो 50% आरक्षण है उसको एज इट इज रखते हुए ये गरीब परिवार के युवाओं को जो आरक्षण का तोहफा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, उससे उनके लिए उनके सुनहरे भविष्य का एक दरवाजा खुला है। सवर्ण आरक्षण पर लोकसभा की हरी झंडी मिल गई है। अब बिल आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार को राज्यसभा में भी बिल पास होने की उम्मीद है। यही नहीं, बिल को राज्यों में भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में, तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। देश हित को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया। राज्यसभा में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्यसभा में भी यह पारित होगा। राज्यसभा में भी पास होगी। जो लोग विरोध करेंगे जनता उनको उल्टे भिजवा देगी। लेकिन इससे पहले लोकसभा से बिल पास होने को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मील का पत्थर बताया। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि वास्तव में कई दिनों से मेरे भी बच्चे मुझे पूछते थे कि हम क्या, जो गरीब से गरीब उसका क्या, केवल जाति होगी क्या। कई सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिल गए। ये बात भी ठीक है कि जॉब यानी तुरंत जॉब मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रावधान तो कम से कम हो गया और वो लॉन्ग रन के लिए बहुत काम करेगा।